ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताऊंगी पशुपतिनाथ व्रत की सामग्री। पशुपति व्रत में कौन कौन सी सामग्री और कैसे कैसे पूजा की जाती है उसके बारे में बताऊंगी। तो थाली में क्या क्या रखना चाहिए। सबसे पहले तो बता दूं, ये व्रत जो है सोमवार को रखा जाता है। आप किसी भी सोमवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस व्रत में 5 सोमवार किए जाते हैं। 5वें व्रत में उद्यापन किया जाता है। ये व्रत महादेव के लिए किया जाता है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले सुबह सोमवार को नहा धोकर तैयार होकर अपनी थाली को लगाना चाहिए। थाली में क्या होना चाहिए और किस प्रकार से पूजा की जाती है वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे देखते हैं। थाली में सबसे पहले आप देखते हैं कि धूप बत्ती रख ली जाती है, एक दिया बनाया जाता है। ये सामग्री सुबह पूजा के लिए है, शाम के लिए मैं बताऊंगी आपको। जल रख लेते हैं। आपके पास जो भी मीठे में हो, मिश्री हो, रामदाना हो, वो रख सकते हैं। और लौंग कपूर आरती के लिए दूध रख लेंगे। पार्वती मैया के लिए सिंदूर रख लेंगे और भोलेनाथ के लिए चंदन और धूप दीप जलाने के लिए माचिस और कुछ पैसे रख लेंगे। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा सामग्री कम है, जिसमें से आप बेलपत्री रख सकते हैं, धतूरा रख सकते हैं, एक फल रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी पूजा आप थाली में रखेंगे। याद रखेंगे कि हमें थाली में उतना सामान रखना है जितना हम सुबह और शाम दोनों में प्रयोग कर सकें, क्योंकि शाम को हम उसी थाली में पूजा करते हैं जिससे हम सुबह पूजा करेंगे। इसी थाली को हमें शाम को पूजा करनी होती है। ठीक है, तो उतना सामान है कि रखें जितना हम सुबह और शाम दोनों में यूज़ कर सकें, मतलब पूजा कर सकें उतने सामान से। ठीक है, तो ये है सुबह की आप थाली करके आएंगे, एक दिया जला देंगे और अपनी पूजा को प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, इतना हम अभी आपको बता रहे हैं कि इस पूजा में क्या क्या करना चाहिए। ठीक, ये सुबह की थाली है। आप इसमें और भी चीज़ें, अभी मैं इसमें और भी चीज़ें रखूँगी। जब मैं अपनी पूरी थाली को बना लूँगी, रख लूँगी सारी चीज़ें, फिर मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक, ये होती है पशुपतिनाथ व्रत में पूजा। ठीक, किस प्रकार से पूजा करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। अभी शाम की पूजा में भी याद रखना होता है कि 5 दिया हमें रखने होते हैं, 6 दिया रखने होते हैं, 5 नहीं 6 दिया रखने होते हैं, जिसमें से 5 दिया हम उस जहाँ हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, इस पूजा को हम मंदिर में जाकर करेंगे, बाहर घर में नहीं की जाती है। शिव जी का जो मंदिर हो आपके घर के आसपास, उस मंदिर में जाकर के हम पूजा करते हैं। ठीक है, घर में नहीं करते हैं। और सुबह भी पूजा करनी होती है उसी मंदिर में जाकर के, और शाम को भी उसी मंदिर में जाकर के पूजा करनी होती है। ठीक है, तो क्या है कि शाम को हमें क्या करना होता है, उसी थाली में पूजा करनी होती है जिस थाली में हम सुबह पूजा करते हैं। और शाम को हम क्या करेंगे, कुछ मीठे में बना लेंगे, जैसे खीर हो गया, हलवा हो गया, तो ये प्रसाद के रूप में बना लेंगे। और इस प्रसाद को हम उतना बनाएंगे जितना हम पूजा कर सकें और शाम को अपना व्रत का पारण कर सकें। ठीक है, तो 6 दिया ले लेंगे हम, और 6 दिया में क्या करेंगे, मंदिर में जाएंगे शाम में, और उन दियों को, सारे 6 दियों को रखेंगे, लेकिन उसमें से एक दिया को नहीं जलाएंगे और 5 दिए को जला करके हम भगवान को अपनी इच्छा को बता देंगे कि हम अपनी इच्छा इस चीज़ के लिए इस व्रत का प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक, 5 दिया जला देंगे, और जो हमने प्रसाद बनाया होता है उसको हमें 3 भाग में बांटना होता है। चाहे आप दोना ले लीजिएगा, चाहे कटोरी ले लीजिएगा, जो भी चीज़ें उसमें रखनी होंगी आपको रख लीजिएगा, और 3 भाग में आप बांट दीजिएगा। ठीक है, 2 भाग आपको वहाँ चढ़ाने हैं और 1 भाग आपको लेकर के अपने घर आना है। शाम को जो आप एक दिया बचा हुआ होगा उसको आप मंदिर में जलाएंगे नहीं, अपनी थाली में वापस लेकर के आएंगे, और अपने घर के दरवाजे पर अपने हाथ के राइट हैंड साइड
ठीक है, अपने अपने सीधे हाथ की तरफ उस दिए को अपने दरवाजे पर जलाएंगे और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो भी आपने जो आपको चाहिए उस चीज़ को आप भगवान से मांगेंगे और अपनी इच्छा बताएंगे और उस चीज़ को जला करके आप और अंदर आ जाएंगे। दिया को जला करके आप अपने दरवाजे पर अपने सीधे हाथ की तरफ जला करके अंदर आ जाएंगे और जो प्रसाद आप एक दोना लेकर आए हैं वो प्रसाद आपको ही खाना है, किसी और को वो प्रसाद आप नहीं देंगे। तो उतना ही प्रसाद बनाएं जितना आप खा पाएँ, ठीक है। उसको आपको बचाना भी नहीं है और आपको ही खाना है, किसी और को नहीं देना है, ठीक है। तो इतना आप इस व्रत में करना चाहिए, सही से करना चाहिए। और हाँ, अगर आपको इन व्रत में रहने में बीच में पीरियड वगैरह आ जाते हैं तो आपको व्रत करना है, पूजा नहीं करनी है और उस व्रत में आपको इसको जोड़ना नहीं है। जैसे 5 सोमवार रहने हैं तो 5 सोमवार रहने हैं, उसमें आपको उस व्रत को नहीं जोड़ना है जिस व्रत में आप पूजा नहीं कर पाई हैं। व्रत रहना है आपको बराबर, व्रत नहीं छोड़ना है, ठीक है। लेकिन हाँ, उस व्रत को आप जोड़ नहीं सकते हैं, उसमें आपको 5 व्रत करने हैं। तो ये हमारे पशुपतिनाथ व्रत की कथा है, जिस प्रकार से हम इस व्रत को करते हैं। आप इस व्रत को अवश्य करिएगा, बहुत लाभदायक होता है। हमारे महादेव जानते ही हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं अपने भक्तों से। आप अच्छे मन से, सच्चे मन से इस व्रत को करेंगे तो आप अवश्य ही आपकी इच्छा पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।